Good morning students. Today we are going to revise our first chapter of accounts, that is introduction to partnership accounts. अब इस चैप्टर के अंदर अपन ने बहुत सारे शॉर्ट सम्स सॉल्व किए थे पिछले वीडियोस में. अब अपन उन सब शॉर्ट सम्स को एक बार रिवाइज कर लेंगे. तो इसके अंदर अपना जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मैंने उस दिन आपको बताया था इसमें 3 टॉपिक होते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एट द मिड ऑफ द मंथ और थर्ड होता है एट द एंड ऑफ द मंथ. बिगिनिंग ऑफ द मंथ में n की वैल्यू अपन लेते हैं 78/12, मिड ऑफ द मंथ में अपन n की वैल्यू लेते हैं 72/12 और एंड ऑफ द मंथ में अपन n की वैल्यू लेते हैं 66/12. तो अब अपना जो क्वेश्चन है, इस पूरे चैप्टर में शॉर्ट सम्स ही बोर्ड में पूछे जाते हैं. इसके अंदर अपन को सबसे पहले ये पहचानना है कि क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है. तो जैसे अपना क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पार्टनर विड्रॉ आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ फ्रॉम द फर्म. टोटल एनुअल ड्राइंग्स इज ₹12,000. डिटरमाइन 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करें तो हमारे माइंड में 3 चीजें आएगी, बिगनिंग है, मिड है या एंड है. तो अपन ने देखा क्वेश्चन में क्या बोला है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ. ईच मंथ के एंड में हो रहा है. तो n की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेंगे, 66/12 लेंगे. तो अपन फॉर्मूला यूज करेंगे, I मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो इंटरेस्ट इक्वल टू PRN/100. P मीन्स पर मंथ ड्राइंग. पर मंथ ड्राइंग अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपन को, आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ फ्रॉम द फर्म. टोटल एनुअल ड्राइंग. टोटल एनुअल ड्राइंग मतलब 12 मंथ्स का ड्राइंग. 12 मंथ्स का ड्राइंग अपन को दिया हुआ है 12,000. हमको कौन सा चाहिए, पर मंथ ड्राइंग चाहिए. तो 12,000 डिवाइडेड बाय 12, तो पर मंथ का ड्राइंग आ जाएगा 1,000. R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज गिवन इन क्वेश्चन 12%. N मीन्स एंड ऑफ ईच मंथ. एंड ऑफ ईच मंथ की वैल्यू हम कितनी लेते हैं, 66/12. अब अपन इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, I इज इक्वल टू P की वैल्यू क्या है, पर मंथ ड्राइंग 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12, N मीन्स 66/12 डिवाइडेड बाय 100. इसको अपन पूरा कैलकुलेट करेंगे, अपन को इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग मिल जाएगा ₹660. नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इज कमीशन. अब कमीशन 2 टाइप के होते हैं, सिंपल कमीशन एंड आफ्टर डिडक्शन कमीशन. इस क्वेश्चन में अपन को जो दिया है वो है आफ्टर डिडक्शन कमीशन. अब इसके कैलकुलेशन में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है, तो अपन समझेंगे इसमें. अमृता एंड दिव्या आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म. देयर कैपिटल रेशियो, देखो क्वेश्चन में दिया है कैपिटल रेशियो 3:2. क्वेश्चन में हमेशा ये ध्यान रखना है प्रॉफिट रेशियो दिया है या कैपिटल रेशियो. तो इस क्वेश्चन में कैपिटल रेशियो दिया हुआ है. अमृता इज टू बी पेड 8% कमीशन. कमीशन कितना देना है, 8%. और कौन सा कमीशन है ये, कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन. ये सिंपल कमीशन नहीं है, ये कौन सा कमीशन है, आफ्टर डिडक्शन कमीशन है. What amount will be received by अमृता. अमृता को कितना अमाउंट मिलेगा, इफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज ₹96,876. अगर टोटल प्रॉफिट इतना है तो अमृता को टोटल अमाउंट कितना मिलेगा. तो अमृता को 2 अमाउंट मिलेंगे. एक अमाउंट उसको कमीशन का मिलेगा, दूसरा अमाउंट उसको प्रॉफिट का मिलेगा. क्योंकि वो पार्टनर है तो प्रॉफिट में से भी उसको उसका प्रॉफिट का पैसा मिलेगा. अब सबसे पहले अपन कमीशन कैलकुलेट करेंगे. तो टोटल प्रॉफिट इज 96,876. 8% कमीशन ऑफ अमृता, बट इट इज नॉट अ सिंपल कमीशन, इट इज आफ्टर डिडक्शन कमीशन. आफ्टर डिडक्शन कमीशन में जितना भी परसेंटेज होता है उस परसेंटेज को अपन डिवाइड में 100 में प्लस करके लेते हैं. तो अपन प्रॉफिट के ऊपर कमीशन निकालेंगे. प्रॉफिट इज 96,876 इंटू 8% और डिवाइड में अपन 100 रखते, बट इसमें 100 नहीं रखेंगे, 100 में जो परसेंटेज है उसको प्लस करके रखेंगे, तो आ जाएगा 108. अब ये कमीशन कैलकुलेट करेंगे अपन, तो अमृता का कमीशन हमको मिलेगा ₹7,176. ये मिला अपन को अमृता का कमीशन. अब अमृता को क्या मिलेगा, प्रॉफिट में से भी पार्ट मिलेगा. तो अब प्रॉफिट देखें, टोटल प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में दिया है, उसमें से हम कमीशन डिडक्ट करेंगे, क्योंकि कमीशन इज अ एक्सपेंस. जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो प्रॉफिट में से माइनस होना कंपलसरी है. तो प्रॉफिट में से अपन कमीशन माइनस करेंगे, तो अपन को मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन. अब प्रॉफिट आफ्टर कमीशन जो है इसको अपन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अब यहाँ सब पार्टनर में तो डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है, हमको किसका बोला है, अमृता का बोला है. तो अमृता का क्या रेशियो है वो अपन देखेंगे.
क्वेश्चन में जो रेशो दिया है ये क्या है, कैपिटल रेशो है, ये प्रॉफिट का रेशो नहीं है, इसलिए इस कैपिटल रेशो का अपन कोई भी यूज करेंगे नहीं, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। प्रॉफिट रेशो अगर होता तो अपन यूज करते, कैपिटल रेशो है, इसका प्रॉफिट से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो अब अपन प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अब पूरे क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा तो प्रॉफिट रेशो दिया हुआ ही नहीं है। जब भी प्रॉफिट का रेशो अवेलेबल नहीं होता है तो अपन इक्वल रेशो लेते हैं। इक्वल मतलब कितने पार्टनर्स हैं यहाँ, तो यहाँ पे 2 पार्टनर है, अमृता एंड दिव्या, 2 पार्टनर है तो अपन टोटल प्रॉफिट को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। अगर 3 पार्टनर होंगे तो डिवाइड बाय 3 करेंगे, जितने पार्टनर होंगे उसमें इक्वल शेयर जाएगा। तो इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, अमृता का प्रॉफिट मिलेगा 44,850। नाउ टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अमृता, अमृता को 2 चीज़ों का पैसा मिल रहा है, पहले प्रॉफिट मिल रहा है 44,850 एंड कमीशन मिला 7176। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अमृता इज 52,026। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है मैनेजर्स कमीशन। अपन ने पहले जो सीखा था वो आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन था, लेकिन वो कमीशन था पार्टनर का और उस क्वेश्चन में हमको टोटल प्रॉफिट दिया हुआ था। अब जो अपन क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं इसमें भी हमको आफ्टर डिडक्शन कमीशन बोला है, बट इसके अंदर पार्टनर का कमीशन नहीं है, इसमें मैनेजर का कमीशन है और इस क्वेश्चन में हमको टोटल प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है। इसीलिए इसमें जब अपन कमीशन कैलकुलेट करेंगे तो उसका मेथड पिछले वाले सम से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब जैसे क्वेश्चन अपन को दिया है, विस्मय, अभिजीत एंड कुणाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन 3:2:4, मैनेजर इज टू बी पेड 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन हिज शेयर। ये भी देखो आफ्टर डिडक्शन वाला है। द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अभिजीत ₹30,000। अब देखो इसके अंदर अपने पास 3 पार्टनर हैं, विस्मय, अभिजीत और कुणाल। अब तीनों का अपन को प्रॉफिट लॉस शेयर क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रॉफिट लॉस 3, 2 एंड 4, तो 3:2:4। इसके अंदर अभिजीत का अपन को प्रॉफिट दिया है, 1 पार्टनर का प्रॉफिट अपन को दिया हुआ है। टोटल प्रॉफिट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, ओनली प्रॉफिट ऑफ 1 पार्टनर इज गिवन। तो सबसे पहले हमको टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम देखें कि अभिजीत का प्रॉफिट है 30,000 और अभिजीत का जो रेशो है वो रेशो कितना है, तो 3 + 2 5, 5 + 4 9, तो अभिजीत का रेशो बनता है 2/9। अब हमको प्रॉफिट शेयर ऑफ अभिजीत मिल गया कितना, 2/9 और हमको टोटल प्रॉफिट मालूम नहीं है। जब मालूम नहीं है तो हम सपोज करेंगे, तो सपोज टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, तो अब शेयर एंड प्रॉफिट, अगर शेयर 2/9 है जो अभिजीत का क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अभिजीत का प्रॉफिट कितना है, 30,000 है। जब अभिजीत का प्रॉफिट 2/9 है तो उसका प्रॉफिट रुपीज़ है 30,000। अगर टोटल प्रॉफिट शेयर 1 हो तो प्रॉफिट का अमाउंट कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो 30,000 × 1 डिवाइडेड बाय 2/9। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30,000 × 9 डिवाइड बाय 2, तो टोटल प्रॉफिट हमको मिलेगा 1,35,000। अब ये टोटल प्रॉफिट जो मिला, इस टोटल प्रॉफिट पे अपन क्या करेंगे, मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करेंगे। तो मैनेजर्स कमीशन हमको क्वेश्चन में कितना परसेंटेज बोला है, तो हमको क्वेश्चन में बताया है इसने, डिटरमाइन द कमीशन ऑफ मैनेजर 10%। 10% हमको मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करना है, तो मैनेजर्स कमीशन हम निकालेंगे 1,35,000 × 10 डिवाइड बाय 100, परसेंटेज का 100 होगा और कमीशन हमको मिल जाएगा 13,500। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हमको क्वेश्चन में अलग अलग प्रॉफिट लॉस का रेशियो दिया हुआ होता है, प्रोपोर्शन दिया हुआ होता है और उस प्रोपोर्शन में हमको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जैसे इस क्वेश्चन में दिया है, द प्रॉफिट लॉस रेशियो ऑफ आर, के एंड एस इज 15:10:9। द टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर ऑफ द फर्म ₹68,000। देखो टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है और हमको प्रॉफिट लॉस का रेशियो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। डिटरमाइन द शेयर ऑफ ईच पार्टनर, ईच एंड एवरी पार्टनर हाउ मच प्रॉफिट ही विल गेट। तो 3 पार्टनर हमारे पास है, आर, के एंड एस। अब सबका अपन रेशो लिख देंगे। अब एक एक पार्टनर का रेशो कितना होगा, तो तीनों को अपन प्लस करेंगे, 15 + 10 25, 25 + 9 34। तो आर का हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 34, 10/34 एंड 9/34। नाउ टोटल प्रॉफिट इज गिवन इन क्वेश्चन 68,000। सो प्रॉफिट ऑफ आर इज इक्वल टू 68,000 into 15 divided by 34. 15 divided by 34 is the share of R.
तो कैलकुलेट करेंगे अपन को मिल जाएगा आंसर इसका 30,000। देन प्रॉफिट ऑफ के, तो 68,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 34, द रेशियो ऑफ के इज 10/34, तो हमको प्रॉफिट मिलेगा के का 20,000। एंड द प्रॉफिट ऑफ एस, तो 68,000 इंटू 9/34, जो लास्ट वाला रेशियो एस का है वो अपन यूज़ करेंगे, आंसर हमको मिल जाएगा 18,000। तो तीनों पार्टनर का हमको प्रॉफिट मिल गया 30,000, 20,000 एंड 18,000।